जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका एसएससी जीडी के रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट में। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता ही होगा कि हम लोगों ने दो प्रैक्टिस सेट ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है और ये थर्ड प्रैक्टिस सेट सबसे खास होने वाला है क्योंकि इस प्रैक्टिस सेट में हमने प्रश्नों को सबसे जल्दी और ट्रिक के माध्यम से करने के लिए बताया है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और अपना स्कोर कमेंट करना ना भूलें कि आपने 20 में से कितना क्वेश्चन सही किया है। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं शानदार तरीके से। तो ये जो पहला नंबर प्रश्न हमारा है, ये प्रश्न लिया गया है डाइस से, ठीक है। ये डाइस से प्रश्न लिया गया और इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। फ्रेंड्स, ये ओपन डाइस का क्वेश्चन है और आज हम ओपन डाइस का एक ऐसा ट्रिक बताएंगे कि आप लोग ओपन डाइस से क्वेश्चन पेपर में 100% किसी भी तरह से पूछ ले तो 100% आप उसको करके ही आएंगे। तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और देखते हैं इसका आंसर क्या आएगा, ठीक है। यानी कि ये एक शीट दिया गया है आपको, ठीक है। ये शीट दिया गया है और इसको एक क्यूब बनाना है यानी डाइस बनाना है और इसमें पूछ रहा है ये जो 3 है यानी कि 3 नंबर है, इसके पीछे अपनी अपोजिट नंबर कौन सा बनेगा, ठीक है। इसका हम एक ट्रिक बताते हैं। इसमें क्या करना है, स्कीप वन ब्लॉक। क्या है, स्कीप वन ब्लॉक, यानी कि हमको एक ब्लॉक को छोड़ देना है। उसके बाद जो करें वो हमारा उस नंबर का अपोजिट होगा। जैसे कि मान लीजिए कि हम ये 5 ले रहे हैं तो 5 में चलेंगे हम लोग तो सामने की तरफ चलेंगे क्योंकि इधर और इधर और इधर तो चलने वाला लायक है ही नहीं। तो इस नीचे साइड चलेंगे, नीचे साइड चलेंगे तो हम लोग देखेंगे क्या कि एक ब्लॉक को छोड़ना है यानी 1 को छोड़ेंगे तो किस पे आएंगे, 2 पे आएंगे, ठीक है। यानी 5 को अगर लेके जा रहे हैं यहाँ पे 2 पर तो क्या हो जाएगा, 5 2 का अपोजिट नंबर है, ठीक है। क्या हो जाएगा, 5 2 का अपोजिट नंबर है, ठीक है। और यहाँ से ले चलेंगे 4 को, देखिए तो 4 को 1 ब्लॉक छोड़ेंगे, 1 छोड़ देंगे, 3 पे आएंगे यानी 4 का अपोजिट नंबर 3 है, ठीक है। और 1 का यहाँ से निकालेंगे तो 1 को एक ब्लॉक छोड़ेंगे यानी 3 वाला छोड़ेंगे और 6 पे जाएंगे क्योंकि 1 को देखिए ना ही हम इधर जा सकते हैं ना ही इधर जा सकते हैं ना ही इधर जा सकते हैं। क्यों नहीं जा सकते हैं, क्योंकि एक ब्लॉक छोड़ने के बाद नेक्स्ट ब्लॉक है ही नहीं, ठीक है। तो हमको इस तरह से सेट करना है कि एक ब्लॉक छोड़ करके दूसरा ब्लॉक हमको मिल जाए, ठीक है। तो क्या करना, हमारा 5 2 के अपोजिट है, ठीक है, 4 3 के अपोजिट है और 1 6 के अपोजिट है, ठीक है। 1 6 के अपोजिट हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा है कि 3 का विपरीत, 3 के विपरीत पक्ष क्या होगा, तो 4 होगा। तो शानदार तरीके से हम लोगों ने इसका आंसर लाया से 4, ठीक है। फ्रेंड्स, अब जरूरी नहीं कि आपके पेपर में भी इसी प्रकार का डाइस यानी कि ब्लॉक बना के दिया हो और बोला जाए कि डाइस बनाइए, ठीक है। तो हम लोग एक बार अलग अलग प्रकार का ब्लॉक देख लेंगे जिससे हम लोग को पेपर में क्वेश्चन करने में प्रॉब्लम नहीं होगा। ये देखिए हमने कुछ ब्लॉक लिए हैं जिसको मोड़ करके क्या बनाना है, डाइस बनाना है। तो हम आपको ट्रिक बताएं क्या है, स्कीप वन ब्लॉक। नीचे से लेंगे हम लोग, ये देखिए 4 है, 4 से एक ब्लॉक छोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 3 पे जाएगा यानी कि 4 3 के अपोजिट है। यहाँ 5 देखिए 1 ब्लॉक छोड़ेंगे तो 2 पे जाएगा और 1 का छोड़ेंगे एक ब्लॉक तो 6 पर जाएगा, ठीक है। यानी कि 3 4 का अपोजिट है, 5 2 का अपोजिट होगा और 1 6 का अपोजिट होगा। जब क्या होगा, इसको इस ब्लॉक को क्यूब बनाया जाएगा। इसी तरह से इसमें देखिए 4 को यहाँ लेंगे तो 4 3 के अपोजिट हो जाएगा, 1 6 के अपोजिट हो जाएगा और 5 जो है 2 के अपोजिट होगा। फ्रेंड्स, दो पेयर को मैच करने के बाद अगर जो लास्ट में 2 नंबर बच रहा है वो कितनी भी दूरी पे हो हम क्या करेंगे, उसको मिला लेंगे। लेकिन बाकी का जो 2 नंबर होगा वो एक ब्लॉक छोड़ करके ही होना चाहिए, ठीक है। ये भी क्या है, एक ब्लॉक छोड़ करके ही है। ऐसे देखिए यहाँ पर 1 का जो अपोजिट होगा वो 6 होगा, इसी तरह से 4 का जो अपोजिट होगा वो 3 होगा। बचा हुआ नंबर क्या है, 5 और 2। तो ठीक है, 5 का जो अपोजिट होगा वो क्या होगा, 2 होगा। अगर सोचिए कि इस वाले बॉक्स को, ठीक है, इस वाले बॉक्स को इधर से फोल्ड किया जाए तो क्या होगा, 4 और 6 एक ऊपर पड़ेगा यानी कि 5 में एक ब्लॉक छोड़ेंगे, 4 और 6 और 4 वाला और 2 पर हम लोग आ जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट वाला ब्लॉक देख लीजिए। नेक्स्ट वाला ब्लॉक में भी सेम करना है कि हमारा 6 क्या हो जाएगा, 6 के अपोजिट 1 है और 4 के अपोजिट 3 है, 5 के अपोजिट क्या है, 2 है, ठीक है। तो अब आई थिंक अब आपको ओपन डाइस से 100% क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कर लेंगे और पेपर में एसएससी जीडी के पेपर में अगर आ गया, एसएससी जीडी के पेपर में आ गया तो आप लोग 100% इसको सॉल्व करके आएंगे, ये गारंटी है, ठीक है। अगला प्रश्न भी हमारा क्या है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है और ये प्रश्न लिया गया है सीरीज चैप्टर से। कहाँ से लिया गया है, सीरीज चैप्टर से लिया गया है। और हम आपको बता दें सीरीज एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है और ये यहाँ से 2 से 3 प्रश्न, ठीक है, किसी किसी में एक, यानी हम लोग क्या मान के चलेंगे कि 1 से 3 प्रश्न पूछे जाते हैं एसएससी जीडी के एग्जाम में। यानी कि मिनिमम एक प्रश्न तो पूछा जाता है, मैक्सिमम 3 प्रश्न पूछे जाते हैं इस चैप्टर से। तो चलिए इस प्रश्न को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। देखिए इसमें क्या हुआ कि 9 जो है वो 11 हो गया है
आगे चल के ये 14 हो गया, 14 19, 19 26 हो गया और 26 37 हो गया। ठीक है, अब हमको नेक्स्ट वाला नंबर बताना कि अब कौन सा नंबर आएगा। तो एक बार हम लोग क्या करते हैं, डिफरेंस चेक करते हैं कितना का डिफरेंस है। 9 में हम लोग 2 प्लस करेंगे, यानी यहाँ पर +2 हुआ है और 11 हो गया। ठीक है, 11 में +2 अगर करेंगे, +2 नहीं +3 हुआ है तो हमारा कितना हो गया, 14 हो गया है। 14 में +5 हुआ है तो 19 हो गया है, और 19 में +7 हुआ है तो 26 हुआ है, और 26 में कितना हुआ, 4 और 7 11, +11 हुआ है तो 37 हुआ है। क्या आप लोग को लॉजिक समझ में आया? लॉजिक समझ में आया? क्या हो रहा है कि 2 3 5 7 11 ये कौन सा नंबर है, सारे प्राइम नंबर है। इसका मतलब क्या है कि इसमें प्राइम नंबर को ऐड किया जा रहा है। ठीक है, तो प्राइम नंबर को ऐड किया जा रहा है तो नेक्स्ट प्राइम नंबर क्या होगा, 11 के बाद जो नेक्स्ट प्राइम नंबर होगा वो होगा 13। ठीक है, 13 होगा, क्योंकि 12 तो हमारा 2 से कट जाएगा। 13 को प्लस करेंगे, 37 में 13 प्लस करेंगे तो हमारा हो जाएगा 50। ठीक है, क्या 50 हमारा ऑप्शन में है? जी बिल्कुल है, फर्स्ट वाला ऑप्शन हमारा बिल्कुल शानदार तरीके से सही हो जाएगा। फ्रेंड्स, अब हम लोग देखेंगे कि सीरीज से कितने टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, एसएससी जीडी के एग्जाम में कितने टाइप से क्वेश्चन बन सकते हैं वो हम लोग देखेंगे। तो चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं हम लोग। सिंपल क्वेश्चन जो पूछता है उसको क्या लिख देंगे हम लोग, बेसिक लिख ले रहे हैं, और जो हार्ड क्वेश्चन होता है उसको लिख लेंगे हम लोग एडवांस लिख लेंगे। ठीक है, एडवांस लिख लेंगे। फ्रेंड्स, हम आपको बता दें कि बेसिक से बहुत कम क्वेश्चन आता है और एडवांस से ही ज़्यादा क्वेश्चन देखने को आपको मिलता है। ठीक है, तो चलिए हम बताते हैं आपको कि कितने टाइप का पूछा जाता है एसएससी के द्वारा एसएससी जीडी के एग्जाम में। पहला नंबर जो पूछा जाता है वो होता है सम या डिफरेंस का। ठीक है, नंबर का सम या डिफरेंस से पूछा जाता है बेसिक में, यानी कि सेम नंबर क्या होगा, सम होगा यानी जुड़ेगा या घटेगा नेक्स्ट सीरीज में। जैसे मान लीजिए वो नंबर क्या हो सकता है, वो ऑड नंबर हो सकता है, वो इवन नंबर हो सकता है, वो प्राइम नंबर हो सकता है जो अभी हम लोग पीछे करके आए हैं, या वो कोई रैंडम नंबर हो सकता है। ठीक है, आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा अच्छे से, कौन कौन सा नंबर हो सकता है, या तो ऑड नंबर, या तो इवन नंबर, या तो प्राइम नंबर, या कोई रैंडम नंबर ले सकते हैं, यानी 3 4, यानी सेम नंबर लेकर के चलेंगे। ठीक है, सेकेंड नंबर जो टाइप पूछता है वो पूछता है कौन सा, क्यूब एंड स्क्वायर का। ठीक है, क्यूब एंड स्क्वायर का टाइप पूछता है, यानी क्यूब कर देगा स्क्वायर कर देगा। ठीक है, यानी नंबर का क्या करेगा, क्यूब कर देगा स्क्वायर कर देगा। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर 1 दे दिया है, फिर नेक्स्ट वाले में कितना दे देगा, 4 दे देगा, फिर 9 दे देगा, फिर 16 दे देगा, फिर 25 दे देगा, फिर ऐसे करते हुए 1 कर देगा और नेक्स्ट नंबर आपसे पूछ लेगा। या फिर ऐसे क्वेश्चन दे देगा कि यहाँ पर 8 दिया है और यहाँ पर 27 दिया है, यहाँ पर 64 दिया है, यहाँ पर 125 दिया है, सो ऑन करके नेक्स्ट नंबर आपसे पूछ लेगा। ठीक है, तो ये क्या हुआ, इस वाले में देखिए कि नंबर का स्क्वायर होते गया है, और इस वाले में देखिए तो नंबर का क्या होता गया है, क्यूब होता गया। ठीक है, एक टाइप और होता है थर्ड नंबर, जिसमें क्या होता है, नंबर का मल्टीप्लाई कर देगा। ठीक है, क्या कर देगा, मल्टीप्लाई कर देगा या फिर डिवाइड कर देगा। डिवाइड तो बहुत कम देखने को मिलता है, मल्टीप्लाई ही अक्सर देता है, यानी सेम नंबर के कोई रैंडम नंबर ले लेगा, जैसे 2 ले लिया। ठीक है, मल्टीप्लाई बाई 2 करते चला गया, या मल्टीप्लाई बाई कितना करेगा, 3 करता चला गया, या मल्टीप्लाई बाई 4 करता चला गया। ठीक है, या ऐसे डिवाइड करता हुआ चला गया। ये था बेसिक कॉन्सेप्ट। ठीक है, अब एडवांस कॉन्सेप्ट में क्या पूछेगा, जैसे सम और डिफरेंस वाला एडवांस क्या हो जाएगा कि एक बार कोई नंबर सीरीज है तो ऐसे कर देगा, एक बार +2 कर देगा। ठीक है, एक बार -2 कर देगा, फिर एक बार +2 कर देगा, एक बार -2 कर देगा। यानी इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं मिक्स्ड सीरीज। ठीक है, क्या बोलते हैं, मिक्स्ड सीरीज का क्वेश्चन बोलते हैं। ठीक है, क्यूब और स्क्वायर का एडवांस लेवल जो होगा उसमें क्या किया जाता है कि नंबर को सम कर लेंगे क्यूब करने के बाद, या डिफरेंस कर लेंगे। ठीक है, नंबर का सम कर लेंगे या डिफरेंस कर लेंगे। जैसे कि मान लीजिए नंबर का सम किया गया, मान लीजिए 1 लिख लिया गया सीरीज में। ठीक है, फिर 5 लिख लिया गया, फिर 9, फिर 17 और फिर 26, फिर 37। 1 मिनट, यहाँ 2 कर लिख लेगा। ठीक, यहाँ 2 लिख लेगा, फिर 5, फिर 9 17 और 26 37। ठीक है, इस तरह से लिख लेगा। और क्या बोलेगा कि देखिए यहाँ क्या हुआ, 1 का स्क्वायर किया गया है, फिर इसमें 1 जोड़ा गया है, यहाँ पर 2 का स्क्वायर किया गया है और इसमें 1 जोड़ा गया है, यहाँ पर 3 का स्क्वायर किया गया, इसमें 1 जोड़ा गया है, यहाँ पर 4 का स्क्वायर किया गया, इसमें 1 जोड़ा गया है, यहाँ पर 5 का और यहाँ पर 6 का। ठीक है, तो क्यूब और स्क्वायर वाले में एडवांस लेवल इस टाइप का आता है। ठीक है, और याद रहे कि एडवांस लेवल क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग अब क्या करेंगे, इसको स्टार बना के रखेंगे। ठीक है, और ये थर्ड नंबर का इसका एडवांस क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का। मान लीजिए कि कोई नंबर ले ले रहा है। ठीक है, 4 चल रहा है,
4 का मल्टीप्लाई करके मान लीजिए यहाँ 10 कर दे रहा है, ठीक है। अब यहाँ क्या कर दे रहा है, 22 कर दे रहा है। फिर नेक्स्ट वाले सीरीज में क्या कर देगा हमारा कि 44 और 2 कितना जब 46 कर देगा। यहाँ देखिए क्या हो रहा है कि 4 का मल्टीप्लाई किया 2 से 8 हुआ, ठीक है। 8 के में 2 ऐड कर दिया, ये कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। फिर 10 का मल्टीप्लाई किया 2 से, ठीक है, उसके बाद 2 ऐड कर दिया, फिर 22 हो जाएगा। इसी तरह से 22 का मल्टीप्लाई करेगा 2 से तो हो जाएगा 44 और उसमें 2 ऐड कर दिया, ठीक है। तो इस टाइप का क्या होता है, मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन वाला बेसिक का एडवांस लेवल इस तरह से आता है, ठीक है। फ्रेंड्स ये थे कुछ सीरीज के टाइप, इससे ज़्यादा भी टाइप्स होती हैं, हम आपको एक अलग से वीडियो बना करके उसमें बता देंगे। लेकिन अभी इतना टाइप को आप इंपॉर्टेंट समझिए और इसको ध्यान में लेकर के चलिए, ठीक है। क्योंकि एसएससी जीडी में इस टाइप का प्रश्न पूछे जाने का 100% आशा है, ठीक है। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 3rd नंबर, लेटर सीरीज का क्वेश्चन है। इसका आंसर बताना हमको, देखते चलिए आप लोग, ठीक है। उसी तरह से ये भी लगेगा, ये एल है, यहाँ पर आकर के क्या हो गया, पी हो गया है, ये पी यहाँ पर टी हो गया है, ऐसे देखते चलेंगे, और टी यहाँ पर एक्स हो गया। तो जरा एक बार आप लोग सीरीज पढ़िए। तो एल का पोजीशन नंबर होता है 12, ठीक है, 12। पी का पोजीशन नंबर होता है 16 और टी का पोजीशन नंबर होता है 20 और एक्स का होता है 24, ठीक है। और यहाँ पर 24 में अगर 4 ऐड किया जाए तो 24 और 4 हो जाएगा हमारा, यहाँ पर 24 में अगर 4 ऐड किया जाए तो हमारा हो जाएगा 28। 26 पे जेड आता है तो 27 पे ए आएगा और 28 पे क्या आ जाएगा हमारा बी आ जाएगा, ठीक है। बी आ गया। तो जरा चेक करो ऑप्शन में कि बी नंबर आंसर किस में दिया गया, ठीक है। तो हमारा फर्स्ट नंबर ऑप्शन तो ऑलरेडी गलत हो जाएगा, ये सही नहीं हो सकता, ठीक है। अब सेकंड नंबर चेक कर लेंगे। जरा एम का पोजीशन नंबर एक बार आप चेक करिए, इसका पोजीशन नंबर क्या है, इसका पोजीशन नंबर है 13, ठीक है। क्यू का एक बार चेक करेंगे, इसका पोजीशन नंबर 17 है। और यू का चेक करेंगे, इसका पोजीशन नंबर 21 है। और वाई का चेक करेंगे, इसका पोजीशन नंबर 25 है। इसका मतलब सब में क्या हुआ है, +4 होता हुआ गया है। तो 25 में +4 करेंगे तो हमारा आएगा 29 और 29 पे कौन सा आएगा एक बार देखिए जरा, 29 पे आ जाएगा। एक बार हम लिख दे रहे हैं 27, 28, 29, यानी कि यहाँ पर तो आएगा ए, यहाँ पर बी और यहाँ पर सी, क्या आएगा सी आएगा, ठीक है। बी सी आ गया, बी सी किस ऑप्शन में, 3rd नंबर ऑप्शन में। बाकी इसमें टी दिया तो ये ऑलरेडी गलत है और ये सेकंड वाले में एम दिया तो ऑलरेडी गलत है। बचा हमारा एक ऑप्शन 3rd नंबर, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। फ्रेंड्स देख लीजिए अभी हमने क्या किया है, क्वेश्चन को पूरा सॉल्व नहीं किया है, बहुत ही आसान तरीके से हम लोग बिना पूरा सॉल्व किए आंसर ही फाइंड कर लिया। बस आपको पेपर में भी यही करना है कि बिना क्वेश्चन को पूरा सॉल्व किए है इस तरह से हम लोगों को आंसर फाइंड कर लेना है, ठीक है। लेकिन एक बात याद रहे, जल्दीबाजी नहीं करना हमको, ठीक है। चलिए अब अगले प्रश्न पे हम लोग चलते हैं। प्रश्न लिया गया है हमारा एनालॉजी से। कहाँ से लिया गया है ये प्रश्न, एनालॉजी से, ठीक है। फ्रेंड्स देखिए हम साथ में क्या होता है कि चैप्टर का नाम बताते चलते हैं। हम चैप्टर का नाम इसलिए बताते हैं क्योंकि आपको जो भी क्वेश्चन ना आए वो आप उस टेबल में इसको मेंशन कर सकें कि हमारा ये चैप्टर वीक है, इसको हमको दोबारा से रिवाइज करना है, ठीक है फ्रेंड्स। तो आप लोग वो टेबल जरूर बना लीजिएगा और वीक चैप्टर को मेंशन करके रिवाइज कर लीजिएगा। फ्रेंड्स हम आपको बता दें कि एसएससी जीडी 2025 में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा है और कंपटीशन भी इस एग्जाम में बहुत ज़्यादा है, ठीक है। सिंपल सी बात है कि जहाँ पर भी नंबर ऑफ स्टूडेंट ज़्यादा होंगे वो एग्जाम में कंपटीशन ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो आपको एकदम ध्यानपूर्वक पढ़ते हुए चलना है और ट्राई करना है कि कोई भी चीज़ छोड़े ना, ठीक है। जो आपका स्ट्रांग जोन है उसको और भी ज़्यादा स्ट्रांग बना करके चलना है। तो चलिए अगला प्रश्न हम लोग सॉल्व करते हैं। आज से ये प्रश्न लिया गया है और इसमें दिखा रहा है कि अगर इसका रिलेशन इससे है तो इस चारों में बताइए कि कौन सा इस रिलेशन को सही साबित करेगा, ठीक है। तो हम लोग एक बार चेक करते हैं। यहाँ पर डी है, यहाँ पर एफ हो गया है, डी का पोजीशन नंबर 4 है, एफ का 6 है, यानी कि प्लस का 2 हुआ है, ठीक है। और इसमें देखिए जी है, ठीक है, जी है और यहाँ आई हुआ है, इसका मतलब यहाँ पर भी क्या हुआ है, प्लस का 2 हुआ है, क्योंकि जी का 7 है, आई का 9 है। के वाला देख लीजिए, के और एम में क्या हुआ, प्लस का 2 हुआ, क्योंकि के का 11 है और एम का कितना है 2 है, सॉरी एम का 13 है, ठीक है। इसमें भी +2 का हुआ है। और एक्स और जेड में देख लीजिए कि एक्स का कितना हमारा 24 है और जेड का 26 है, इसमें भी +2 हुआ, ठीक है। लॉजिक समझ में आ गया फ्रेंड्स, लॉजिक समझ में आ गया और ये प्रश्न आप लोग सॉल्व कर लेंगे। जरा देखिए तो डब्ल्यू और एम, क्या इसमें 2+ हुआ है, बिल्कुल नहीं, ये नहीं हुआ तो ये हमारा फर्स्ट नंबर कट जाएगा। बी और ये, क्या इसमें 2+ हुआ है, बिल्कुल नहीं, तो ये भी हमारा ऑप्शन कट जाएगा।
थर्ड नंबर में चलेंगे एक्स और टी। एक्स का नंबर होता है हमारा 24 और टी का होता है 20। क्या इसमें +2 हुआ है? बिल्कुल नहीं, तो ये भी ऑप्शन हमारा कट हो जाएगा। लास्ट वाले ऑप्शन पे चलेंगे, एफ बी के जी है तो एफ और एच, एफ का 6 होता है, एच का 8 होता है, ठीक है। ये तो हो गया। अब नेक्स्ट भी चेक करेंगे, यहाँ +2 हुआ है। और वी और एक्स, वी एक्स हो रहा है, ठीक है। वी का कितना होता है? 22 होता है और एक्स का कितना होता है? 24 होता है, इसमें भी +2 हुआ है। के का होता है 11 और एम का होता है 13, इसमें भी +2 हुआ है। और जी का होता है 7 और आई का होता है 9, इसमें भी +2 हुआ है। तो बहुत ही शानदार तरीके से ये क्वेश्चन हम लोग ने सॉल्व कर लिया है और इसका सही आंसर है 4 नंबर इसका सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा लिया गया है रिपीटेड सीरीज से। कहाँ से लिया गया ये प्रश्न लिया गया है रिपीटेड सीरीज का, जो सीरीज का ही एक पार्ट है, ठीक है। रिपीटेड सीरीज है जो सीरीज का ही एक पार्ट है। फ्रेंड्स इसमें क्या करना है हमको बताते हैं फर्स्ट वाले में ही, कि इसमें यहाँ पर देखिए क्या लिखा गया है, कि लिखा गया है इसमें DEFGH, फिर एक ब्लॉक दिया गया है खाली, उसके बाद लिखा गया है DEFGHI, फिर देखिए DEFG, उसके बाद ब्लॉक खाली है, फिर आई है, फिर देखिए DEFGHI, फिर DEF भी खाली दिया है, फिर HI दिया, फिर नेक्स्ट देखिए DEFGHI, फिर DE, फिर खाली करके GHI दिया है। यानी कि हमको क्या मिल गया है कि DEFGHI बनेगा, ठीक है। हमारा क्या बनेगा? DEFGHI यही बनेगा। इस वाले में फ्रेंड में देखिए फर्स्ट वाले ब्लॉक में आप लोग देखेंगे क्या दिया? DEFGH दिया, उसके बाद आई का जगह खाली तो हम लोग लिख लेंगे आई। उसके बाद नेक्स्ट वाला ब्लॉक देखिए, यहाँ पर देखिए क्या लिखा गया है DEF, फिर जी है, फिर एच का ब्लॉक खाली दिया गया तो एच लिख लेंगे। फिर नेक्स्ट वाला ब्लॉक देखिए ये वाला, इसमें क्या दिया है? DEF, फिर जी का ब्लॉक खाली तो यहाँ पर जी लिख लेंगे और जी लिख लेंगे यहाँ पर। और यहाँ पर लास्ट वाला देखिए क्या खाली है? DEF का जगह खाली तो एफ लिख लेंगे। ऑप्शन देखेंगे कौन सा ऑप्शन सही है? IHGF, फर्स्ट नंबर ऑप्शन बहुत ही शानदार तरीके से 5वें प्रश्न का आंसर हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फ्रेंड्स हम आपको बता दें कि रिपीटेड सीरीज से क्वेश्चन बहुत ही सिंपल आता है, ठीक है, बहुत ही सिंपल आता है। आपको क्वेश्चन देख करके यानी प्रश्न देख करके बिल्कुल भी घबराना नहीं है। और ये क्या है? बहुत ही सिंपल एक चैप्टर है जिसको आप लोग अब आसानी से एकदम कर लेंगे। इसके बाद 100% यहाँ से क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। अगले प्रश्न पे चलेंगे हम लोग। अगला प्रश्न हमारा, उस विकल्प का चयन करें जिसमें दी गई आकृति की अंतर्निहित है घूर्णन की अनुमति नहीं है। घूर्णन मीन्स होता है घूमने की अनुमति नहीं है। फ्रेंड्स इसको क्या करना है? हमको घुमाना नहीं है इस फिगर को, और ये फिगर हमको फाइंड करना है इस चारों ऑप्शन में से, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग फर्स्ट वाला आप क्वेश्चन देखते हैं। क्या फर्स्ट वाले में दिख रहा है? फर्स्ट वाले में तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, तो क्या करेंगे हम लोग कि रॉन्ग आंसर फाइंड करेंगे, रॉन्ग ऑप्शन फाइंड करेंगे। तो सेकंड नंबर एक बार देखिए आपका इस तरह से है और इस तरह से दिया गया, तो इसका मतलब कि इसी तरह से होना चाहिए, घुमा करके ऐसे नहीं करना, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे? फर्स्ट वाला थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड था, इसको छोड़ देते हैं। सेकंड वाला चेक करते, क्या सेकंड वाले मिल रहा का? यहाँ पर देखिए ये लाइन आया, यहाँ पर ही लाइन है, इसके अलावा कोई इस तरह से लाइन बना नहीं है। तो इसके बाद ये तो इस तरह से आना चाहिए था, यहाँ पर कोई नहीं है, तो ये सेकंड नंबर ऑप्शन हम लोग क्या कर देंगे? गलत कर देंगे, ठीक है। थर्ड वाले ऑप्शन में हम लोग जाएंगे। थर्ड वाले में देखेंगे कि हमारा ये बन रहा है कि नहीं बन रहा, ठीक है। थर्ड वाले ऑप्शन में क्या इस तरह से कोई इमेज दिया गया? ठीक, सिर्फ एक लाइन है। क्या है? सिर्फ एक लाइन इस तरह से दिया गया और कोई लाइन नहीं है, और इसमें भी इस तरह से कहीं लाइन नहीं आया हुआ है, ठीक है। तो ये भी हमारा ऑप्शन क्या होगा? बहुत ही शानदार तरीके से गलत हो जाएगा। फोर्थ नंबर ऑप्शन देखेंगे हम लोग। फोर्थ नंबर ऑप्शन में देखिए क्या है, यहाँ पर तो कोई इस तरह से इमेज बना ही नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे इसको? क्या बना है? क्या अच्छा है, सॉरी यहाँ पर बना हुआ है, ठीक, यहाँ पर है, ठीक है। लेकिन इसके बाद हमारा जो ये वाला ऑप्शन, ये वाली लाइन है वो लाइन नहीं है, ठीक है, इसके अलावा नहीं है। अब देखिए हम लोग फर्स्ट नंबर ऑप्शन पर जब जाएंगे तो इसमें हमको फिगर जल्दी दिख नहीं रहा, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। तो हम लोग क्या करेंगे? अगर 3 हमारा गलत हो गया है तो चाहे तो हम लोग चौथा नंबर ऑप्शन सही कर देंगे, लेकिन कब करेंगे? जब आपके पास एग्जाम में टाइम ना हो तब करेंगे, ठीक है। जब आपके पास एग्जाम में टाइम ना हो तब करेंगे। लेकिन हम लोग इसको फाइंड करने का कोशिश करते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ठीक है,
और फिर ये फिगर भी आया हुआ है इधर, और इसको हम लोग कहाँ तक, यहीं तक बस लेंगे तो हमारा क्या होगा, फिगर ही हमको मिल गया। बहुत ही शानदार तरीके से फिगर मिल गया है। तो 6 नंबर का सही आंसर होगा हमारा ए नंबर। ठीक है, 6 नंबर का सही आंसर होगा ए नंबर। और हम लोगों ने इसको बहुत ही शानदार तरीके से कर लिया है। और एक बात आप लोग याद रखिएगा कि नॉन वर्बल सॉल्व करते समय हमारा फार्मूला रहेगा रॉन्ग आंसर। ठीक है, रॉन्ग आंसर को खोजेंगे हम लोग, सही आंसर ज्यों का त्यों मिलता रहेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। साइकोलॉजी में से ये प्रश्न लिया गया है, और क्या प्रश्न अक्सर लोगों को इरिटेटिंग लगता है, लेकिन ये प्रश्न असल में बहुत ही मजेदार होता है। ठीक है फ्रेंड्स, हम आपको बताएंगे इस टाइप के प्रश्न को कैसे सॉल्व करना है। जैसे कि दिया गया है सभी फल सब्जियां हैं। ठीक है, क्या है सभी फल सब्जियां, तो इसको हम लोग एक फिगर के माध्यम से समझेंगे और फिगर के माध्यम से इसको सॉल्व हम लोग करेंगे। इसका सभी प्रश्न इस टाइप का फिगर के माध्यम से ही हम लोग सॉल्व करते हैं, तो इसे भी इस तरह से करेंगे। बस आपको फिगर बनाना आना चाहिए। जैसे दिया है सभी फल सब्जियां हैं, अब क्या कर रहे हैं, एक सर्कल बना रहे हैं, ये सर्कल हो गया। ये इसमें क्या लिख दे रहे हैं हम लोग, ये फल है, एफ को फल को एफ से डिनोट करेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या कहा जा रहा है, इसके बाद कहा जा रहा है कि सभी फल क्या है, सब्जियां। तो सभी फल क्या कर लेंगे हम लोग, जितने भी फल हैं उसको क्या कर लेंगे, सब्जी से घेर लेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, सब्जियों से घेर लेंगे। ये क्या है, सब्जियां। ठीक है, सब्जियां हो गई। उसके बाद सेकंड नंबर जो हमारा कथन वो कह रहा है सभी सब्जियां हरी हैं। क्या कह रहा कि सभी सब्जियां हरी हैं, तो सभी सब्जियों को अगर हम लोग हरी करेंगे तो सभी सब्जियों को अंदर लेंगे और इस तरह से एक फिगर बनाएंगे। ठीक है, सभी सब्जियां हरी हो जाएंगी और इसमें क्या डाल देंगे हम लोग, हरी, यच डाल देंगे, हरी डाल देंगे। ठीक है, उसके बाद निष्कर्ष निकल रहा है कि क्या सभी फल हरे हैं, जितने भी फल हैं वो हरे के अंदर आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। ठीक है, आपको क्या देखना है कि जितने भी फल हैं, वो जितने भी फल ये हैं वो हरे के अंदर आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, बिल्कुल आ रहे हैं। हरा सबसे बड़ा है, उसके अंदर आ रहे हैं, तो हमारा क्या हो जाएगा, फर्स्ट नंबर निष्कर्ष हमारा से हो जाएगा कि सभी फल हरे हैं। अब कह रहा सभी हरी चीज़ें सब्जियां हैं। ठीक है, जितने भी हरी चीज़ें हैं वो सब्जियां हैं, जितने भी हरी चीज़ें हैं वो क्या है, सब्जियां हैं। ऐसा तो नहीं दिया गया है, क्योंकि सब्जी का क्या है, सब्जी का क्या है कि यहीं तक दिया गया है सब्जियां। ठीक है, सब्जियां यहीं तक दिया गया है, लेकिन हरा जो है ये पूरा यानी ये वाला पार्ट तो हमारा जो ये वाला पार्ट जो हरा का है वो सब्जियां नहीं है। ठीक है, ये वाला पार्ट हरा का सब्जियां नहीं है, तो इसलिए हमारा क्या हो जाएगा, सेकंड नंबर निष्कर्ष गलत हो जाएगा। ठीक है, तो सही आंसर हो जाएगा केवल निष्कर्ष एक सत्य। ठीक है फ्रेंड्स, इस टाइप के क्वेश्चन को इसी तरह से हम लोग सॉल्व करते हैं। आई थिंक आपको बहुत ही शानदार तरीके से समझ में आ गया होगा। तो चलिए आज के अगले प्रश्न पे चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है हमारा ब्लड रिलेशन से। कहाँ से ये प्रश्न लिया गया है, ब्लड रिलेशन यानी कि रक्त संबंध से ये प्रश्न लिया गया है। और फ्रेंड्स मान के चलिए कि ब्लड रिलेशन से एसएससी जीडी में 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं हर साल एसएससी जीडी के एग्जाम में। ठीक है, तो इसको आप एक इंपॉर्टेंट चैप्टर मान करके चलेंगे। हालांकि ब्लड रिलेशन कुछ लोगों को इरिटेटिंग चैप्टर लगता है, लेकिन ये भी एक मजेदार चैप्टर है। बस आपको क्या करना है कि जो चैप्टर आप पढ़ेंगे उसको बस मन लगा के पढ़िएगा। तो चलिए इस प्रश्न को भी हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए ए इंटू बी का अर्थ है कि ए बी का पिता है। ये वाला लाइन देखिए, ए इंटू बी का अर्थ है कि ए बी का पिता है, यानी डी इंटू ई का अर्थ होगा कि डी ई का पिता है। ठीक है, इसी तरह से होगा ना, ए इंटू बी का अर्थ है कि ए बी का पिता है, तो डी इंटू ई का अर्थ होगा कि डी ई का पिता है, यानी डी अगर पिता होगा तो इसको ऊपर वाले जनरेशन में लिखेंगे और प्लस लगाएंगे, यहाँ पर लिखेंगे पिता लिखेंगे, और लिखने की जरूरत नहीं है, आप लोग याद रखिएगा इसमें ये पिता है, और यहाँ पे क्या कर लेंगे ई लिखेंगे, और ये क्या है, अभी इसका जेंडर नहीं कन्फर्म है। ठीक है, तो अब लोग हम लोग क्या चलेंगे इसमें, देखिए अब प्लस दिया, प्लस वाली लाइन को एक बार देखिए। ठीक है, प्लस वाले लाइन को देखिए, यहाँ पर आप लोग देखिए, यहाँ पर दिया है ए प्लस बी का अर्थ है कि ए बी की बहन है, ये वाली लाइन। ठीक है, ए बी का अर्थ है कि ए बी की बहन है। ठीक है, तो इसको अब हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करेंगे, यानी कि अगर ए प्लस बी का अर्थ है ए बी की बहन है, तो ई प्लस एफ का होगा कि ई एफ का एफ की बहन है, यानी क्या होगा, ई बहन हो गई, किसकी बहन है, एफ की बहन है। ठीक है, अब पूछा जा रहा है कि अंजक में डी ई से किस प्रकार संबंधित है, डी का रिलेशन पूछा गया है, तो डी इसका क्या लगेगा, जरा आप लोग बताइए कि डी इसका क्या लगेगा। जाहिर सी बात है कि अगर बेटी की बहन है तो उसका भी वो पिता ही लगेगा, तो नॉर्मल सी बात है पिता लगेगा, तो इसका सही आंसर जाएगा ए नंबर फादर। ठीक है, 8वें प्रश्न का सही आंसर है ए नंबर फादर। अगले प्रश्न पे चलते हैं हम लोग। प्रश्न है हमारा क्लासिफिकेशन से।
ठीक है। ये प्रश्न कहाँ से है, क्लासिफिकेशन से है, और इसमें हमको ऑड वन आउट करना है। ठीक है, ऑड वन आउट करना है, यानी कि जो एक अलग होगा उसको क्या करना है, चारों में से ये एक अलग होगा उसको क्या करना है, छांट करके बाहर निकालना है। तो कौन सा ऑपरेशन लगाएंगे जरा चेक करते हैं। 27, 81 और 2 4 3। तो 27 का 3 मल्टीप्लाई हुआ है, 81 फिर 3। ठीक है, यहाँ देखिए एक बार हम लोग मान कर चलते हैं कि 27 में 3 का मल्टीप्लाई हुआ है, यहाँ पर 3 का मल्टीप्लाई होगा तो 81 आएगा, और इस यहाँ पर भी 3 का मल्टीप्लाई होगा तो 243 आएगा। ठीक है, ये समझ में आ गया ना कि क्या क्या हुआ है, इसमें 3 का मल्टीप्लाई हुआ है, क्या हुआ है, 3 का मल्टीप्लाई हुआ है यहाँ से फिर यहाँ। ठीक, नेक्स्ट पे चलेंगे हम लोग। ये क्या है, 16 का 4 से मल्टीप्लाई हुआ है। ठीक है, ये तो चेंज हो गया, चलिए एक बार चेक कर लेते हैं। 16 का 4 से हुआ 64 हो गया है, और 64 का 4 से होगा तो हमारा कितना हो जाएगा, 256 हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से 12 वाले पे हम लोग चेक करेंगे तो 12 का मल्टीप्लाई हुआ है 4 से तो 48 हुआ है, और 48 का 4 से होगा तो 192 हो जाएगा। इसका मतलब क्या है, 4 से यहाँ पर भी मल्टीप्लाई हुआ है। और लास्ट वाला ऑप्शन देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है कि 18 का मल्टीप्लाई हुआ है 3 बार। ठीक है, ये तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो गया। यहाँ भी 3 से मल्टीप्लाई हुआ है, और 4 4 16 और 5 यहाँ 4 से मल्टीप्लाई होगा। देखिए फ्रेंड्स, हमको क्या मिल गया है, आंसर मिल गया। ठीक है, इसका आंसर मिल गया कि 3 से यहाँ पर मल्टीप्लाई हुआ है, और यहाँ पर क्या हुआ है, 4 से मल्टीप्लाई हुआ है। ठीक है, बाकी में सेम सेम नंबर से मल्टीप्लाई हो रहा था, लेकिन लास्ट वाले ऑप्शन में हमारा अलग अलग नंबर से मल्टीप्लाई हो गया है। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा हमारा डी नंबर, और इसको हम लोग बहुत ही शानदार तरीके से सॉल्व कर लिया है। फ्रेंड्स, हम आपको बता दें कि पेपर में कुछ क्वेश्चन टाइम टेकिंग हो सकते हैं, तो उस प्रश्न को आप लोग क्या करेंगे, स्किप करेंगे, स्किप फॉर वाइल, मतलब कुछ देरी के लिए क्या करेंगे, छोड़ेंगे। जब आपका सारा पेपर जो आपको क्वेश्चन आता रहेगा उसको सॉल्व कर लेंगे। और स्किप कैसे करना, सर्कल मार करके, क्वेश्चन पे सर्कल मार करके आपको स्किप करना है। और जो आपको सारा क्वेश्चन जो आता रहेगा उसके बाद क्या करेंगे, आप लोग जितने भी क्वेश्चन सर्कल मारे रहेंगे उसको एक बार देखेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, उसको सॉल्व करने का ट्राई करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। अगर उसमें लिखा गया है कि हाउ मेनी रेक्टेंगल आर इन देयर फिगर, फॉलोइंग फिगर, यानी कि दिए गए आकृति में कितने आयत हैं। ठीक है, हाउ मेनी रेक्टेंगल्स मतलब हमको आयत बताना। फ्रेंड्स, इस टाइप का क्वेश्चन आप लोगों को फंसा देगा, क्योंकि आप क्या खोजेंगे, स्क्वायर को छोड़ते चलेंगे। आप लोग क्लास 9th में एक थ्योरम पढ़े होंगे, ऑल स्क्वायर आर इक्वल टू रेक्टेंगल। ठीक है, सभी स्क्वायर क्या हो सकते हैं, एक रेक्टेंगल हो सकते हैं, बट ऑल रेक्टेंगल इक्वल टू नॉट स्क्वायर। ठीक है, ये आपने थ्योरम पढ़ा होगा। तो हमसे पूछा क्या जा रहा है, अगर रेक्टेंगल पूछा जा रहा है तो हम लोग स्क्वायर को भी काउंट करेंगे। आप एक बार चेक कर सकते हैं कि क्या सभी स्क्वायर को हम लोग रेक्टेंगल बोल सकते हैं या नहीं। ठीक है, तो सभी स्क्वायर को हम लोग रेक्टेंगल बोल सकते हैं। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर देखिए स्क्वायर को भी काउंट करना, अगर यहाँ पर स्क्वायर लिखा होता है, इस जगह स्क्वायर लिखा होता है तो हम लोग रेक्टेंगल को नहीं काउंट करते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या लिखा गया है, यहाँ पर रेक्टेंगल लिखा गया है, तो हम लोग थ्योरम पढ़े हैं कि ऑल स्क्वायर आर रेक्टेंगल, तो हम लोग स्क्वायर को भी काउंट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक हो जाएगा, हम नंबरिंग करते चल रहे हैं। एक रेक्टेंगल ये होगा, दूसरा रेक्टेंगल ये होगा, तीसरा ये होगा, और चौथा ये हो गया, 4 हो गया। एक बड़ा वाला हो जाएगा 5, ये वाला हो जाएगा 6। ठीक है, ये वाला 7, और ये वाला 8, ये वाला 9। ठीक है, 9 रेक्टेंगल्स है इस फिगर में। ठीक है, 9 ऑप्शन में क्या बिल्कुल है, फर्स्ट नंबर ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, बहुत ही शानदार तरीके से 10वें प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। और हम लोग बस इसी तरह से हम लोगों को सॉल्व करते हुए चलना है। अगले प्रश्न पर चलते हैं, और ये है मैथमेटिकल ऑपरेशन से। कहाँ से है, मैथमेटिकल ऑपरेशन से। और यहाँ से इंपॉर्टेंट चैप्टर इसको मान के चलिए, क्योंकि यहाँ से पॉसिबिलिटी है कि 2 से 3 क्वेश्चन आपके एसएससी जीडी के एग्जाम में रीजनिंग में आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट चैप्टर, और इसको आप लोग ध्यान में करते हुए चलेंगे। तो पहले हम लोग क्वेश्चन पढ़ेंगे, कह रहा है यदि ए का अर्थ जोड़ है तो जहाँ भी ए होगा उसको हम लोग क्या करेंगे, जोड़ कर लेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, ए को क्या करेंगे, हम लोग जोड़ कर लेंगे, तो ये हो गया हमारा जोड़। ठीक है, बी का अर्थ घटाना है, बी जहाँ होगा उसको क्या कर लेंगे, हम लोग घटाने में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, आप लोग इसको घटाना समझिएगा। और सी का अर्थ भाग है, सी का अर्थ क्या हो जाएगा, भाग है। अच्छा एक मिनट, ऐसे कर रहे हैं, भाग है, आप लोग कंफ्यूज ना होइएगा। और डी का अर्थ क्या है, गुणा है, डी का अर्थ क्या है, गुणा है। ठीक है, अब बोधमास रूल लगाते हैं, बोधमास रूल लगाएंगे। ठीक है, जिसको भी नहीं आता वो एक बार देख ले कि बोधमास रूल आखिरकार होता क्या है। बोधमास में इसमें आता है ब्रैकेट, सबसे पहले हमको ब्रैकेट सॉल्व करना आता है। सबसे पहले ये वाला ब्रैकेट, फिर ये वाला ब्रैकेट सॉल्व करना होता है, फिर ये वाला ब्रैकेट सॉल्व करना होता है। ठीक है, ओ से आता है हमारा ऑफ,
यानी कि अगर क्वेश्चन में ऑफ दिया उसको सॉल्व करेंगे, इसका मतलब होता है हमारा मल्टीप्लाई। ठीक है, डी मीन्स होता है हमारा डिवीजन, जिसको हम लोग ए से रिप्रेजेंट करते हैं। एम का मतलब होता है मल्टीप्लाई, और ए का मतलब होता है प्लस, और एस का मतलब होता है माइनस। यानी कि सबसे पहले हम लोग ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, फिर ऑफ को सॉल्व करेंगे, फिर डिवीजन, फिर मल्टीप्लाई को सॉल्व करेंगे, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन को सॉल्व करेंगे। यही था हमारा बोधमास रूल। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग क्या करते हैं कि डिवीजन को सॉल्व करते हैं। इसको आप अगर नहीं आता होगा तो एक जगह लिख लीजिएगा, बाकी अगर आता होगा तो बहुत ही अच्छी बात है। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा 18 लिख लेंगे, इसको क्या करेंगे 18 लिख लेंगे, प्लस करेंगे, और 12 का डिवाइड होगा 6 से तो ये हो जाएगा 2, और 2 से 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा हमारा 4। ठीक है, और माइनस का 5। ठीक है, बहुत ही शानदार तरीके से यहाँ तक हम लोग किए हैं। और 18 + 4 सबसे पहले क्या करना, एडिशन करना। तो 18 + 4 होता है हमारा 22, और माइनस का 5 करेंगे तो हमारा हो जाएगा 17। होगा कि नहीं, 22 में से 5 जाएगा तो बचेगा 17। 17 हमारा थर्ड नंबर ऑप्शन। बहुत ही शानदार तरीके से हम लोगों ने आंसर ला दिया इसका। अगले प्रश्न पे चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न हमारा है एनालॉजी से। ठीक है फ्रेंड्स, अगला प्रश्न हमारा कहाँ से है, एनालॉजी से ये प्रश्न लिया गया है, और इसको हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। फ्रेंड्स, हम आपको बताए थे कि एनालॉजी भी एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जहाँ से 1 से 2 क्वेश्चन आने के एग्जाम में पूरे पूरे चांसेस है। ठीक है, किसी किसी शिफ्ट में 1 पूछेगा, किसी में 2 पूछेगा। ठीक है, तो कह रहा है इसमें टीचर का अगर संबंध स्कूल से है, ठीक है, तो डॉक्टर का संबंध किससे होगा। ठीक है, इसमें पूछा जा रहा है कि टीचर का संबंध स्कूल से है तो डॉक्टर का संबंध किससे होगा। फ्रेंड्स, आप देखिए टीचर कहाँ पर वर्क करता है, यानी किस जगह पर जाकर के काम करता है, तो स्कूल जाकर के काम करता है। तो डॉक्टर जो है पेशेंट पर जाकर काम करते हैं, बिल्कुल नहीं, पेशेंट के लिए काम करते हैं। ठीक है, अगर स्टूडेंट होता इस स्कूल की जगह, अगर स्टूडेंट होता तो हम लोग क्या लिखते हैं, पेशेंट लिखते हैं। ठीक है, स्टूडेंट होता तो पेशेंट लिखते हैं। अब यहाँ पर देखिए क्या डिजीज दिखा रहा है, रोग दिखा रहा है। ठीक है, क्या डॉक्टर रोग पर जाकर काम करता है, रोग पर काम करता है, लेकिन टीचर भी तो शिक्षा पर काम करता है। ठीक है, तो स्कूल की जगह अगर शिक्षा होता है, यानी क्या होता है, एजुकेशन होता है, तो हम लोग क्या करते हैं, किस पर लगाते हैं, तब डिजीज पर लगाते हैं। मेडिसिन, मेडिसिन तो हमारा होगा नहीं। लास्ट वाला हमारा क्वेश्चन, लास्ट वाला ऑप्शन है क्लिनिक। ठीक है, तो कहाँ पर काम करेगा ये, कहाँ पर, डॉक्टर क्लिनिक यानी कि हॉस्पिटल में काम करेगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 4 नंबर। अगले प्रश्न पे चलते हैं। कुछ सिंपल क्वेश्चंस भी आ जाते हैं हम लोग, तो इसको छोड़ेंगे नहीं, सबको सॉल्व करते चलेंगे। ये क्वेश्चन हमारा कहाँ से लिया गया है, ये लिया गया है डायरेक्शन से। ठीक है, कहाँ से लिया गया ये प्रश्न है फ्रेंड्स, ये डायरेक्शन से प्रश्न लिया गया है। और फ्रेंड्स, हम आपको बता दें कि डायरेक्शन से एक क्वेश्चन तो आप लोग कंफर्म समझिए, 1 से 2 क्वेश्चन की पॉसिबिलिटी है, तो एक क्वेश्चन तो आप लोग कंफर्म समझिए कि डायरेक्शन से भी प्रश्न आता है। और फ्रेंड्स, डायरेक्शन से प्रश्न सिंपल आता है, ये सबको पता है। ठीक है, तो सॉल्व करेंगे। कह रहा है एक आदमी एक बिंदु से चलना स्टार्ट होता है। मान लेते हैं कि यहाँ पर एक कोई बिंदु है, इसको मान लेंगे ए, और यहाँ से चलना स्टार्ट होगा। ठीक है, यहाँ पर हम डायरेक्शन बना देंगे नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट और साउथ, इस तरह से डायरेक्शन बना देंगे। अब कह रहा है कि उत्तर की ओर 2 किलोमीटर चलता है, यानी उत्तर की ओर 2 किमी चलता है, तो 2 किमी डाल देंगे। अपने दाएं मुड़ता है। फ्रेंड्स, अगर उत्तर की ओर चलेगा यानी इधर चलेगा, तो इसका दायां कौन सा होगा बताइए, उत्तर से दायां इधर जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो उत्तर की तरफ मुड़ेंगे तो इधर आएगा, और 2 किमी चलता है, यानी इधर भी क्या चलेगा, 2 किमी चलेगा, यहाँ पर भी। ठीक है, 2 किमी चलेगा, फिर दाएं मुड़ता। ठीक है फ्रेंड्स, तो फिर दाएं मुड़ेगा तो इस साइड मुड़ेगा, यानी कि ईस्ट से मुड़ेगा तो साइड की तरफ चला जाएगा। और अब वह किस दिशा का सामना कर रहा है, यानी कि उसके सामने कौन सी दिशा है। ठीक है, यही बताना हमको कि उसके सामने कौन सी दिशा है। तो ये कौन सी दिशा है, यस साउथ है। तो सिंपल सी बात है, फर्स्ट नंबर हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा। सही आंसर हो जाएगा हमारा 13 नंबर प्रश्न का ए नंबर सही आंसर हमारा इसका है। तो अब लोग चलेंगे हम लोग अगले प्रश्न पे। ठीक है, ये प्रश्न लिया गया हमारा सीटिंग अरेंजमेंट से। कहाँ से ये प्रश्न लिया गया है, सीटिंग अरेंजमेंट से ये प्रश्न लिया गया है, और इसको हमको क्या करना है, सॉल्व करना है। ठीक है, तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। कह रहा कि 5 लड़के वृत्ताकार घेरा बना करके खड़े हैं। फ्रेंड्स, जब वृत्ताकार घेरा कर बना करके खड़े हैं, इसका मतलब क्या होगा, उन बच्चों का जो मुख होगा वो क्या होगा, केंद्र की तरफ होगा। तो हम लोग 5 लोग को बना लेंगे, 1 ये हो गया, 2 और ये 3, इधर से ये 4 और इधर से ये 5। ठीक है, ये 5 लोग इसके अंदर मतलब खड़े हैं। और इसमें कह रहा कि अभिनव आलोक और अंकुर के बीच है। अभिनव आलोक और अंकुर के बीच मान लो कि अभिनव को हम कहाँ ले रहे हैं, कि अभिनव को यहाँ पर हम रख रहे हैं, अभिनव को यहाँ पर रख रहे हैं। और ये किसके किसके बीच है, आलोक और अंकुर के बीच है। ठीक है, किसके बीच है, आलोक को यहाँ रख ले रहे हैं, और यहाँ पर क्या रख रहे हैं, इधर हो जाएगा हमारा अंकुर। ठीक है,
3 लोगों की हम लोग सीट का किए फिक्स कर दिए हैं। अब कह रहा है कि अपूर्व अभिषेक की बाईं ओर है, यानी कि अगर अपूर्व को हम लोग कहाँ रखेंगे, अगर देखो कि केंद्र की तरफ मुँह करके खड़ा है, ठीक है, इस तरफ मुँह करके खड़ा है, तो इसका बायां किधर होगा, इसका बायां इधर होगा, और इसका बायां किधर होगा, इधर होगा, ठीक है। तो हम कहाँ रखेंगे, आप ही लोग सोचिए, ये कहाँ रखा जाएगा कि यहाँ कह रहा कि अपूर्व अभिषेक के बाएं ओर है, तो अगर हम अपूर्व को यहाँ रखें, ठीक है, कहाँ रख रहे हैं, अगर हम अपूर्व को यहाँ पर रख रहे हैं तो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर अभिषेक को रखेंगे। जस्ट 1 मिनट आप लोग बस देख लीजिए, अभिषेक को रख रहे हैं, तो अभिषेक को रखेंगे यहाँ पर, तो अभिषेक के बाईं तरफ कौन होगा, अपूर्व अभिषेक के बाईं तरफ हो गया है। अब इसमें नेक्स्ट वाला कह रहा कि आलोक अपूर्व के बाएं ओर है, यानी कि जो आलोक है वो अपूर्व के बायां, अपूर्व का बायां किधर होगा, अपूर्व का बायां ही होगा, और यहाँ पर हमारा कौन बैठ गया है, आलोक बैठ गया है। अब हमसे प्रश्न क्या पूछा जा रहा है कि बताइए अभिनव के ठीक बाएं कौन है। अभिनव कहाँ है, अभिनव यहाँ है। अभिनव जब केंद्र की तरफ मुख करके खड़ा होगा तो बायां इसका किधर होगा, बायां होगा इसका इस साइड में, ठीक है। तो इस साइड में है, तो इस साइड कौन है, बाएं, ठीक बाएं अंकुर है। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा, सेकंड नंबर अंकुर, ठीक है। चलिए अब हम अगले प्रश्न पे चलते हैं। 15वें नंबर प्रश्न में हमको यहाँ पर बताना है कि यहाँ पर कौन सा फिगर आएगा, ठीक है। इस पैटर्न को देखना हमको, यहाँ से यहाँ हुआ, यहाँ से यहाँ हुआ, और यहाँ से यहाँ हुआ, ठीक है। इसके बाद हमको यहाँ क्या होगा वही बताना। फ्रेंड्स अभी इसको हम सॉल्व नहीं करेंगे, लेकिन सिर्फ 5 सेकेंड के अंदर बता देंगे कि इसका जो ऑप्शन है कौन सा गलत होगा, तुरंत बता देंगे। देखिए आप लोग बस क्या करना है, आपको थोड़ा सा इस पर ध्यान देना है। इस देखिए इस फिगर में क्या 2 ट्रियांगल हैं, खाली खाली, मतलब कि उसके अंदर ब्लॉक रंगा नहीं गया है। यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, घूमने दीजिए आप, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, घूमने दीजिए, ठीक है, किसी भी तरह रहे। अब ये इसमें चेक करिए क्या सब में 2-2 है, इसमें देखिए 2 ब्लैक वाला, तो ये ऑलरेडी क्या हो जाएगा, ये तो रॉन्ग हो जाएगा, चौथा नंबर, और दूसरा नंबर भी हमारा ऑलरेडी रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। ठीक है फ्रेंड्स, 2 नंबर और 4 नंबर हमारा क्या होगा, ऑलरेडी रॉन्ग हो गया, अब ये नहीं हो सकता, ठीक है। सिर्फ अब हमारे पास कितना बचा, 2 ऑप्शन बचा। अब 2 ऑप्शन पर हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। फिगर देखिए कि ये ब्लैक वाला कहाँ पर है, यहाँ है, फिर एक इधर किसका, तो यहाँ से इस पे आ गया, ठीक है, और एक बार और किसका, तो नीचे साइड में आ गया, यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। यानी एक एक ब्लॉक क्या हो रहा है, खिसक रहा है, और नेक्स्ट वाले में आया तो अगली बार में कहाँ आएगा, यहाँ पर आएगा। अब देखिए इसमें दोनों में सेम है। अब हम लोग देखेंगे सेम कौन सा नहीं है, उसको हम लोग करेंगे। अब देखिए ये जो है, ये वाला पहाड़ और ये वाला पहाड़, मतलब ट्रियांगल जो है वो क्या है, सेम जगह पर नहीं है। तो सबसे पहले इसी को हम लोग चेक कर ले रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर ये नीचे था, ये भी एक ब्लॉक ऊपर उठ जा रहा है, देखिए यहाँ पर उठा, यहाँ आ गया है, फिर ये नेक्स्ट ब्लॉक पे इधर आ गया, फिर उसके बाद क्या हुआ, ये नीचे आया एक ब्लॉक। इसका मतलब क्या होगा, अगली बार यहाँ पर होगा, मतलब जो इसका सही आंसर होगा, ये फर्स्ट नंबर तो नहीं होगा, ठीक है। सही आंसर कौन सा होगा, इसका थर्ड नंबर। इसका इस क्वेश्चन का बहुत ही शानदार तरीके से हम लोगों ने कर लिया। और फ्रेंड्स हम आपको बता दें, इस टाइप के क्वेश्चन में 95% बच्चे ये सब क्वेश्चन आराम से सॉल्व करके आते हैं, ठीक है। तो हमें आशा है कि आप लोग उस 95 में बहुत आते होंगे और बहुत ही आराम से सॉल्व करते होंगे, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। हमारा करा कि कौन सी आकृति प्रश्न आकृति के प्रतिरूप को पूरा करेगी, यानी कि यहाँ पर कौन सा फिगर आएगा उसी को हमको क्या करना है, बताना है। तो क्या करते हैं, फिगर को थोड़ा सा हम जूम कर लेंगे और उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे आराम से, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर क्या हुआ है कि यहाँ पर एक सर्कल है, इस सर्कल को पूरा कर लीजिए आप, ठीक है। पेपर में भी आप आराम से ऐसे करना चाहेंगे तो कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद एक यहाँ से ट्रियांगल आएगा यहाँ पर, और एक यहाँ से एक लाइन आएगी यहाँ से, ठीक है। इस तरह से है। अब चेक करिए क्या लगभग, तो ये तो सब में कॉमन है, ठीक है। तो ये तो हो ही जाएगा। उसके बाद ये देखिए इस तरह से कुछ निकला हुआ है, ये ऐसे और ऐसे, और यहाँ से आकर के ऐसे मिल गया है। एक बार हम साइज थोड़ा बना देते हैं फ्रेंड्स। इस टाइप का तो फर्स्ट नंबर नहीं, हमारा पहला नंबर ऑलरेडी गलत हो जाएगा। सेकंड नंबर क्या है, क्या सेकंड नंबर है, बिल्कुल है, सेकंड नंबर उसी तरह से हमको दिया गया। और बी नंबर ऑप्शन हमारा बहुत ही शानदार तरीके से हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। यहाँ पर ये नहीं होगा, ऐसा फिगर तो कहीं बना नहीं है, और ये तो होगा ही नहीं। ये भी एक शानदार क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन लिया गया हमारा डिक्शनरी ऑर्डर से। कहाँ से लिया गया है, डिक्शनरी ऑर्डर से ये प्रश्न लिया गया है। फ्रेंड्स हम आपको बता दें कि डिक्शनरी ऑर्डर से प्रश्न आने के लगभग 0 से 1 क्वेश्चन एवरेज है इसका, ठीक है। यानी कि पेपर में किसी में नहीं पूछता है, और किसी में ये इस टाइप का क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। तो लेकिन हमारा टारगेट क्या है, 20/20 का, यानी कि रीजनिंग में से 20 नंबर तो लाना ही है। तो हम लोग कोई भी एक
छोटा सा भी चैप्टर नहीं छोड़ेंगे, सबको पढ़ते चलेंगे। और क्या है, रीजनिंग कुछ नहीं, रीजनिंग एकदम आसान चीज़ है, ठीक है। तो चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। इसमें हमको बताना है कि डिक्शनरी में मतलब कि अल्फ़ाबेट ऑर्डर में कौन सा पहले आएगा, उसी को हमको बताना है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे पोजीशन ऑफ लेटर, ठीक है। ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होता है, पोजीशन ऑफ लेटर देखा जाता है। और इसमें देखिए कि क्या कॉमन है, इसमें देखिए एल ई कॉमन है, एल ई एल, इस सब में एल ई कॉमन है, ठीक है। तो क्या करते हैं हम लोग, एक बार लिख लेते हैं। जी का पोजीशन नंबर है 7 और डी का है 4, ओ का है 15 और ई का है 5 और आई का है 9, ठीक है। अब हम लोग अरेंज कर लेंगे। सबसे पहले कौन सा आएगा, दूसरा नंबर आएगा, तो छोटा है। उसके बाद उससे बड़ा चौथा नंबर आएगा। उसके बाद उससे बड़ा कौन सा है, पहला नंबर आएगा। उसके बाद कौन सा आएगा, ये पांचवा नंबर। और उसके बाद कौन सा आएगा, ये थर्ड नंबर, ठीक है। तो अब हम लोग लिखेंगे 2 4 1 5 3, 2 4 1 5 3। बहुत ही शानदार तरीके से तीसरा नंबर हमारा इस क्वेश्चन का आंसर आ गया है। और बहुत ही शानदार तरीके से इसको हम लोग सॉल्व कर लिए। अगला प्रश्न हमारा है 18 नंबर, जो लिया गया है कहाँ से, सीरीज से क्वेश्चन लिया गया है। यहाँ देखिए 6075 है, तो कॉमन सी बात है, सबको दिख रहा है 6075। 75 को 3 से डिवाइड करेंगे 25 और 6 को 20 हो जाएगा। यानी कि क्या हुआ है इस नंबर में, एक बार ध्यान से देखिए कि इस नंबर में यहाँ क्या हुआ है कि 3 से डिवाइड किया गया है और ये नंबर हमारा प्राप्त हुआ है, ठीक है। यानी कि यहाँ भी एक बार चेक करेंगे, अभी उससे पहले यहाँ पर चेक करेंगे कि क्या 225 3 से डिवाइड करने पर 75 आएगा, तो बिल्कुल आएगा, क्योंकि 75 3 जा 225 होता है, ठीक है। यानी कि क्या करना हमको कि 3 से डिवाइड करना, इतना तो समझ में आ गया। हम क्या करेंगे, 2025 को 3 से डिवाइड करेंगे। 2025 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 से ये कटेगा 6 बार में, तो हो जाएगा 18 में जाना जाएगा, बचेगा 2 और 1, 2 7 3 7 जा 21 और बचेगा 1 5 और यहाँ पर 5, 675 हमारा यहाँ पर आएगा। और बहुत ही शानदार तरीके से 18 नंबर क्वेश्चन का फर्स्ट नंबर आंसर है हमारा। बहुत ही शानदार तरीके से हम लोग लाया, देख लीजिए आप लोग एक बार आंसर। अब प्रश्न हमारा है एनालॉजी से। और फ्रेंड्स जरूरी नहीं कि पेपर में जो जितने भी क्वेश्चन आए सब क्या है, हार्ड आए, ठीक है। कुछ क्वेश्चन क्या होते हैं, बहुत ही ईजी होते हैं, क्या होते हैं, बहुत ही ईजी होते हैं, लेकिन आप उसका लॉजिक ही नहीं समझ पाते हैं, ठीक है। बहुत ही ईजी होते हैं लेकिन लॉजिक नहीं समझ पाते और क्वेश्चन क्या होता है, छूट जाता है। कुछ यहाँ पर दिया देखिए 12 है, 36 हो गया, तो 15 कितना होगा। सिंपल सी बात है, इसको कोई क्लास 3 4 का बच्चा लगा लेगा, ठीक है। हम आपको बता दें कि इसको कोई क्लास 3 और 4 का बच्चा लगा लेगा, जो बता देगा कि ये क्या है, क्या होगा यहाँ पर कि 12 3 जा कितना हुआ है 36 हुआ, तो 15 3 जा कितना होगा 45 होगा। बी नंबर ऑप्शन। इसमें हम लोग ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे और चलेंगे अपने अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न हमारा है मिरर इमेज से, ठीक है। मिरर इमेज से ये प्रश्न है और हम आपको बता दें कि मिरर इमेज से 1 से 2 प्रश्न आने के चांसेस हैं। 1 से 2 प्रश्न आने के पेपर में चांसेस हैं एसएससी जीडी 2025 में। फ्रेंड्स ये तो बहुत सिंपल है। पहली बात तो हम मिरर इमेज जब पढ़ाए थे आपको पिछले प्रैक्टिस सेट में, तो हम आपको बताए थे कि मिरर इमेज में 2 चीज़ नहीं बदलता और 2 चीज़ बदल जाता। 2 चीज़ क्या नहीं बदलता, तो वो बदलता नहीं कि टॉप है, टॉप रहता है और बॉटम हमारा बॉटम रहता है, ठीक है। टॉप और बॉटम नहीं चेंज होता है। लेफ्ट हमारा चेंज होकर के क्या हो जाता है, राइट में हो जाता है, और राइट हमारा चेंज होकर के लेफ्ट में हो जाता है। इसको आप लोग याद रखिएगा, यानी कि ये जो ऊपर वाला हिस्सा है ये हमेशा ऊपर ही रहेगा, ठीक है। चेंज होकर के इस तरह से कभी नहीं बनेगा, चेंज होकर के इस तरह से कभी नहीं बनेगा, ठीक है, क्योंकि मिरर इमेज रिफ्लेक्शन इमेज की बात नहीं हो रही है, ठीक है। तो इसका मिरर इमेज क्या होगा, ये तो चेंज हो गया, ये तो हमारा फर्स्ट नंबर ऑप्शन तो नहीं होगा, ठीक है। सेकंड नंबर को स्किप किए रहेंगे, थर्ड नंबर को देख लेते हैं। थर्ड नंबर ऑप्शन भी हमारा नहीं होगा, क्योंकि क्या हुआ, उल्टा हो गया, ऐसा इम्पॉसिबल होना। और 4 नंबर देखिए हमारा क्या होगा, टॉप बॉटम हो गया, बॉटम हमारा टॉप हो गया, तो ये भी ऑप्शन हमारा सही नहीं होगा। तो हमारा सही आंसर क्या आ जाएगा, सेकंड नंबर सही आंसर हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन का सेकंड नंबर आंसर सही है। फ्रेंड्स अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप लोग एक लाइक कर दीजिएगा, और क्योंकि आपके एक लाइक से ही मेरा मनोबल बढ़ जाता है और मुझे पढ़ाने में और ज़्यादा मज़ा आता है।